building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं नशीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्युत जन सुनवाई जन समस्याओं का सरकारी मंच बना रहा है बिजली विभाग श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आज हमारे द्वीप समूह में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा विद्युत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सुनवाई का मकसद था कि बिजली से जुड़े आम जनता की समस्याओं को सीधे सरकारी अफसरों तक पहुंचाना, उनका समाधान ढूंढना और विकास के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है उन्हें तुरंत दूर करना। आज के समय में बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन का आधार बन चुकी है। अंडमान के कई गांव और शहर के लोग आज भी बार बार बिजली जाना, लो वोल्टेज, फॉल्टी मीटर रीडिंग्स और ट्रांसफार्मर फॉल्ट जैसे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की सुनवाई का होना लोगों में एक विश्वास और आस्था जगाता है, उनकी आवाज सुनी जा रही है। आज इन सभी उपभोक्ता की परेशानी को सुनने के लिए श्री विजयपुरम के डिप्टी कमिश्नर श्री अर्जुन शर्मा जी भी आने वाले हैं। ये बिजली की दिक्कत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जिससे सारी उपभोक्ता परेशान है और शायद इसी परेशानी की वजह है कि आज छोलदारी कम्युनिटी हॉल में विद्युत जन सुनवाई का आयोजन बिजली विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके लिए हम यहाँ की रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ मौजूद हुए। तो अंदर हम चलते हैं ताकि यहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ हो रही है वो आपके समक्ष भी ला पाए। क्योंकि बिजली का जो प्रॉब्लम होता है वो मान लीजिए सिपी घाट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, गैरज शर्मा में हो गया, धन्नी गाड़ी में हो गया, तो वहां से हमारा जुडिक्शन में हमारा जेई कभी कोई तरह का ऐसा प्रॉब्लम होने से उसको क्विक बहुत तीव्र गति से उसका काम करते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। जैसे कि मीठा खाड़ी में पूरा इंटायर एक सबमर्ज इलाका है जिसमें कि 14 से 15 जो पूरा ये मैडम मौजूद थी, पूरा का लाइन खंभा गिर गया था, जिसको कि एक दिन के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काबिल तारीफ है, उसके लिए उन्होंने वो काम किया, उसके लिए मैं उनका सराहना करता हूँ। जरूर आपका बात भी मेरे ही बात है, मैं भी चाहता हूँ वो हमारा लोग है। जरूर आपका बात जरूर इसके ऊपर सर देखेंगे आप। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर, यहाँ में कि अगर लाइन को अगर फिल्टर के तो बड़ी डेली को फोन करना पड़ता है कि सर उसको क्लियर कराइए, लाइन फॉल्ट होता है। इसमें क्या है कि हमारा एएमसी का लाइन लगता है सर, तो हम लोग इतना फंड अपना देते हैं, अपना फंड देते हैं, तो नया लाइन लगते साथ ही वो लाइन फॉल्ट हो जाता है। ना पीडब्ल्यूडी के पास कोई साधन है उसको काट के निकालने की, ना उसके पास स्किल्ड लेबर है, ना कोई औजार है। हम गांव से दूर दराज क्षेत्र से किसी से मांग के, हमारे पीआरआई जाके कभी उससे मांग के तेल कोई दे रहा है तो कोई मशीन दे रहा है, कोई चेन दे रहा है। अब मशीन मिल जाता तो चेन ठीक नहीं है, चेन ठीक होता है तो चलाने वाले कोई नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं सर इस बात को तो बहुत हम फेस करते हैं। जो पेड़ गिरने का जो इशू है ये कॉमन है सर, आए दिन आपको रिपोर्ट मिलेगा, हर साइट ऑफिस में एक दो पेड़ जरूर मिले। तो क्यों ना हम एक औजार जो कटिंग टूल्स है जैसे मशीन, सॉन्ग मशीन हो गई, रस्सी हो गई,
स्किल बंदे हो गए जिसको ट्रेन करे इस विषय में, जो कर पाए। हर साइट ऑफिस में ऐसे एक बंदे होने चाहिए और स्किल बंदे के साथ साथ टूल्स भी होने चाहिए। आपसे आंख में आंख मिला करके बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम आपकी चीज़ों को सिर्फ गंभीरता से ना लें, जल्दी उस पर विचार भी करें। कुछ टेक्निकल इश्यूज आप सबके बात मैंने सुने और मैं लिख भी रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। कुल मिलाकर के अगर 3-4 शब्दों में समअप करूँ चीज़ों को, समस्याएं अलग अलग हैं लेकिन अंत में समस्या एक ही है, बिजली चाहिए। पहली समस्या बिजली चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बगैर चाहिए, ठीक है। ये दूसरी समस्या। अब बिजली नहीं मिल रही है, हो सकता है पीक लोड डिमांड ज़्यादा हो, जनरेशन कम आ रहा हो, जैसे अपने भाई साहब ने बताया, या ये भी हो सकता है कहीं लाइन में फ्रीक्वेंट फॉल्ट आ रहा हो, बिजली कट रही हो क्योंकि लाइन के ऊपर पेड़ गिर रहा है, उसका कटिंग नहीं हो पा रहा है, लाइन मैन का इशू है, बड़ा एरिया है साइट ऑफिस में। कुल मिलाकर के एक ही बात है कि बिजली चाहिए। अब बिजली आए कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। ये बिजली लाना, उसको लाने के लिए जो जो आप लोगों ने अभी विचार रखा, अपना वक्तव्य रखा, अपने ओपिनियन रखे, चेयरमैन साहब ने भी सुझाव दिए, अपने अच्छे सुझाव दिए, सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी के तरफ है कि बिजली मिले। सर टोटली जो हमने कहा है इसमें मेरा ये मानना है, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये तो बहुत बड़ा, जैसे हमने बताया कुछ स्कीम्स हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में बात करके सर आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन आप ये कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो समस्या है जिसमें हमारा साइड ऑफिस में मैन पावर की कमी है, जैसे हमने बता दिया कि ये लो वोल्टेज का है, जल्दी से ट्रांसफार्मर लगाना है, ये सारा चीज होना है। अभी मान ले सर सीधी घाट पे अगर मान लीजिए करंट चले, वहां में कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर मैन पावर वहां में सही से है तो हमको 2 या 3 घंटा बिजली कटने की वजह से हमको उसमें 50% हमको टाइम पर कटौती हो जाएगी। तो हम जो काम हम जल्दी से कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि ऐसा काम को हमको जल्द से जल्द करना है। बस सर मैं कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातें भी हमारे क्लियरिंग से अपनी बात को रखेंगे। आपने हमारी बात को शांतिपूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को आप जरूर इम्पोर्टेंट देते हुए हमारे एरिया में बिजली जैसी समस्या का जल्द से जल्द आप समाधान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर जन सुनवाई के तहत में आप सभी ऑफिसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डिमांड था उनका, काफ़ी डिमांड था, उसमें कुछ ये है और कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और ट्रांसफार्मर जो है लेवल में इंस्टॉल हो गया है, लो वोल्टेज का इशू था उनके पास, नया ट्रांसफार्मर हुआ है, और साथ जो कंप्यूटर नेता वाला उसका भी कुछ जुड़ा हुआ है, उसका बाकी है। मैं आगे चाहता हूँ कि प्रधान नाडू को कुछ शब्द अपना सजेशन देते। हमें भी दुख लगता है कि उनको भी बेचने देना है, तो क्योंकि पब्लिक है वो भी लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें बीच में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और एक चीज़ है सर, प्लस एक गाड़ी है, वहाँ 2 गाड़ी होना जरूरी है, और इसके मैन पावर होना चाहिए जरूरी है सर। देखिए इसमें क्या हो सकता है। और प्लस उस एरिया में पुराना मतलब बहुत साल पहले का कंडक्टर लगा हुआ है, रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग की डिमांड की है, बट कहीं ना कहीं अभी भी उसका आउटपुट कुछ नहीं है। हमारा जो ट्रांसफार्मर के एक में पॉपुलेशन पहले कम था, अब सिटी घाट की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पहले जो ट्रांसफार्मर था अब वो जो है उसको लोड नहीं ले रहा है, उसकी वजह से भी हमारे एरिया में लोड ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैंने आप जब पत्रकार में भी अपनी मीटिंग रखी थी, उसमें भी मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पे थोड़ा लगा देने से अच्छा होगा। लेकिन शायद हम लोगों से भी ज़्यादा आप जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार वही एक ही प्रॉब्लम में नहीं बोलना चाहूँगी। ऑलरेडी हमारे प्रधान लोगों ने आप लोगों के सारे प्रॉब्लम ही बताए हैं। मैं 2-4 पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल हो गया, काफ़ी सारे एरिया है जहाँ पर हमारे पंचायत की ओर से रास्ता बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि प्रधान का और पंचायत समिति जिला सभी में लिमिटेड फंड होता है और आज के डेट में फंड भी बहुत कम है, तो उस सब जगह जो है रास्ते को सुविधा नहीं पहुँच गया कुछ एरिया में। पहले हमारे ट्रांसपोर्ट होता था, उसके बाद में आज की मीटिंग के तहत हमारा काम और काम बहुत था। तो ये कुछ सालों से
आरईसी मीटिंग नहीं होता है, मैंने 2-3 बार मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, तो आरईसी मीटिंग हर पंचायत में होना चाहिए। और हमारे कुशनावल में 8 वार्ड है, 8 कुशनावल में 1-2-3 वार्ड है, वहाँ में वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमारा यही सर ई मैडम का नॉलेज भी है, एक एस्टिमेट गया हुआ है, शायद लगता है एससी मैडम के पास में है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वो एस्टिमेट अगर जल्दी सैंक्शन हो जाएगा तो हमारे वहाँ में एक नया ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा। तो हमारे जो ये 8 वार्ड में अगर 3 वार्ड में ऐसा है कि डेली प्रॉब्लम होता है, लो वोल्टेज इतना कम है कि कभी टीवी खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं एससी मैडम का रिक्वेस्ट है ई मैडम को मान लीजिए शायद एस्टिमेट आपको पास करना उसको जल्दी अगर आप अवार्ड कर दीजिए। ई मैडम अगर कोई साइड ऑफिस में समझ लीजिए 10 लेबर है, अब कौन सा लेबर को नाइट ड्यूटी दिया जाएगा तो हर ऑफिस को पूरा 10 लेबर का 10 कर्मचारी का नंबर रखना पड़ता है। इसमें मेरा रिक्वेस्ट है साइड ऑफिस में फोन का सुविधा किया जाए। दूसरा बात है अभी टेक्निकल नया टेक्निकल जो है अंडमान में आया हुआ है और इसका प्रूफ भी है। फ्रांस से जिलेगंज जो है एक टेक्निकल एचपी लाइन दिया है, एचपी फ्रांस से शायद जिलेगंज में दिया हुआ है। सर हमारा कॉलिंगपुर पंचायत बोर्डर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और हमको लगता है साउथ अंडमान में सबसे जंगल इलाका है। अगर आप लोग समीर भाई के बोलने के मुताबिक अगर ओवरऑल में आप लोग प्लान बना भी दिया लेकिन हमारा समस्या दूर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए तो दूर नहीं होगा कि हम जंगल के अंदर में हमारा गांव है, रोज पेड़ गिरेगा, रोज नदी गिरेगा और रोज जो है वहाँ पे कांड होते रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कॉलिंगपुर में जो है वो एक्स की केबल है वो लगाया जाए तो ही हमारा पंचायत का जो है जो समस्या ये दूर हो सकता है। विद्युत जन सुनवाई ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि सरकार और लोगों के बीच संवाद का ब्रिज बनाना कितना जरूरी है। अंडमान के श्री विजयपुरम में आज एक दिन जनता ने अपनी दर्द बयां किया और सरकार ने उस दर्द को समझा, सुना और समाधान की ओर एक कदम भी बढ़ाया। यहाँ सारे PRI मेंबर, सोशल वर्कर्स और आम जनता मौजूद थे जिन्होंने अपने जिले के बिजली से जुड़ी परेशानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बिजली विभाग के समक्ष रखा, जिससे ये भी समझ आता है कि किस तरह सारे PRI मेंबर्स अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जनता के बारे में कितना सोच रहे हैं। बिजली से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं आज यहाँ बिजली विभाग के सामने आई, जैसे कि बार बार बिजली पावर कट हो जाना, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर्स की बार बार फेल हो जाना, जैसे जिसकी वजह से कई सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर की इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना। और आप समझ ही सकते हैं कि इतनी महंगाई में जहाँ लोग बूंद बूंद कर पैसा जमा करते हैं और घरों में इलेक्ट्रिक सामान डालते हैं और वहाँ अगर वो सामान खराब हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या सामने आती है। लोग अपने घरों और बाहर के काम सही से नहीं कर पा रहे। ऐसे कई सारी समस्याओं के बारे में लोगों ने कहा और लोगों में एक नया भरोसे का जन्म हुआ कि उनकी समस्याओं को इम्पोर्टेंस मिल रहा है और विकास की रोशनी से भरा हुआ रास्ता अब दूर नहीं। लोगों ने इस प्रक्रिया की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह की सुनवाई से आम जनता को अपनी बात डायरेक्टली सरकार विभाग तक पहुंचाने का मौका मिलता है जो लोकतंत्र व्यवस्था की एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ जो आज ये कार्यक्रम रखा गया था, इसमें जो यहाँ बिजली विभाग के डायरेक्टर है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को आश्वासन दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने भी अपनी बातें सामने रखी और उन्होंने कहा कि जो QRT है, जिसे क्विक रेस्पॉन्स टीम कहा जाता है, उनसे भी वो बात करेंगे। और जब ये मानसून का समय आता है हमें यहाँ पता होता है कि किस तरह बिजली कटती है, किस तरह बिजली की परेशानियाँ सामने आती है, पेड़ गिर जाने से, कुछ कट ऑफ हो जाने से। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है मैन पावर भी दिया जाएगा ताकि अगर ऐसी कुछ भी बातें सामने आई तो उसे जल्द से जल्द उनमें सुधार किया जाए। और एक बात मैं ऐड अप करना चाहूँगी इस चीज़ में कि बिजली पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिजली को बचाना। अगर हम बिजली बचाएंगे नहीं तो आने वाले जनरेशन है उनका क्या होगा। और ये बात जो यहाँ के डायरेक्टर
सर ने बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी वाक्या में समझाया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के जितने भी लोग हैं सब बिजली को बचाएंगे, लाइट फैन ऑफ करना कभी ना भूलेंगे। आखिर में डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की कि अगर किसी को फ्यूचर में कोई बिजली से संबंधित समस्या हो तो तुरंत अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में सूचना दे या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। आज यहाँ छोलदारी कम्युनिटी हॉल श्री विजयपुरम में बिजली से जूझती जिंदगी में आज एक नई रोशनी का प्रवेश हुआ विद्युत जन सुनवाई के जरिए, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जिला अध्यक्ष और बिजली विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, जिन्होंने आम जनता की तकलीफों को सुनने, समझने और उन्हें सामने आकर समाधान निकालने के बारे में भी सोचा और उन्हें कुछ आश्वासन भी दिए कि उनकी तकलीफों के बारे में बारीकी से देखा जाएगा और उनमें इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अगर ऐसे ही हर विभाग लोगों की परेशानियों को सुने और उनका समाधान भी निकाले तो जल्द ही हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। अब बस देखना ये है कि ये आश्वासन बस कहने के लिए है या इस पर सही तरीके से काम भी किया जाता है। तो आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।